तो क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टरों की छुट्टी कर देगा? क्या मेडिकल फील्ड में अगली क्रांति एआई क्रांति होने जा रही है? अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद इन सवालों की प्रासंगिकता और बढ़ गई। एजे के नाम की एक अमेरिकी महिला ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनकी बेटी एक हादसे में मामूली तौर पर घायल हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में एक नहीं बल्कि दो डॉक्टरों ने और एक रेडियोलॉजिस्ट ने भी कलाई की एक्सरे देखकर दवा दी और यह कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं। लेकिन घर लौटने के बाद उनकी बेटी की कलाइयों में दर्द कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। फिर महिला ने एलन मस्क की कंपनी के बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक की मदद ली और ग्रोक एआई पर महिला ने अपनी बेटी की कलाई की एक्सरे को अपलोड किया और कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि क्या कलाई के इस एक्सरे में आपको कुछ असामान्य दिख रहा है, कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है? तो एक्सरे पढ़कर 1 सेकंड के अंदर एआई ग्रोक ने जवाब दिया। जो जवाब दिया आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि हां, एक अजीब सी बात है, कलाई के डिस्टल रेडियस एक हड्डी होती है यहां कलाई के पास, कलाई के डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर है। महिला चौंक गई, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने लगे हाथ दूसरा सवाल भी दाग दिया। पूछा कि क्या ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है या फिर कुछ और है? तो एआई ग्रोक ने जवाब दिया कि ये हेयरलाइन फ्रैक्चर है। एआई ग्रोक ने अपने इस दावे की वजह भी उन्हें बताई और उसने लिखा कि कलाई की हड्डियां बहुत व्यवस्थित नहीं दिख रही है, इसलिए जाहिर तौर पर एक असामान्य स्थिति है, ये नॉर्मल स्थिति नहीं है, इसीलिए ये फ्रैक्चर ही है। महिला को फिर भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई थी, दो डॉक्टर और एक रेडियोलॉजिस्ट ने एक्सरे देखा था और देखने के बाद कहा था कि फ्रैक्चर है ही नहीं, आप आराम से घर जाइए। महिला ने एआई ग्रोक से तीसरा सवाल पूछा, यह फ्रैक्चर बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत बारीक है या फिर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है? तब एआई ग्रोक ने लिखा कि एक्सरे में तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। इतना जवाब मिलते ही महिला दर्द से तड़पती अपनी बेटी को लेकर फिर अस्पताल भागी और इस बार हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिक को दिखाया। साथ में एआई ग्रोक का जवाब भी बताया। ऑर्थोपेडिक ने फिर जाकर जब गौर से देखा तो उसने यह स्वीकार किया कि हां, कलाई की हड्डी टूटी हुई है और उसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है और फिर उसके बाद जाकर उसका इलाज शुरू किया और तब जाकर महिला की बेटी को जो है वो उसे जो दर्द हो रहा था वो कम होना शुरू हुआ। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगर वक्त रहते फ्रैक्चर का इलाज नहीं होता तो बाद में सर्जरी की नौबत आ सकती थी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत से एआई ने बचा लिया। एआई ग्रोक के मालिक एलन मस्क ने महिला के दावे को एक्स पर शेयर किया और लिखा कि ग्रोक चोटों को डायग्नोज कर सकता है। हालांकि मस्क के ही दावे को एक भारतीय डॉक्टर ने खारिज भी किया। एक भारतीय डॉक्टर ने ग्रोक से ही पूछा कि क्या ग्रोक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है ग्रोक, उससे पूछा कि क्या तुम किसी चोट के बारे में पता लगा सकते हो? तो ग्रोक ने लिखा कि नहीं, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं। हालांकि मैं साधारण जानकारी जरूर दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी चोट के बारे में पता नहीं कर सकता हूं। और ग्रोक के इसी जवाब को सामने रखकर भारतीय डॉक्टर ने एलन मस्क को झूठा करार दिया है। कोई भी एआई सिस्टम, चाहे जैसा भी हो एआई का, उसका दावा है कि यह जांच करने में काबिल नहीं है। हालांकि एक अलग डिबेट है कि एआई इतना सक्षम है कि नहीं कि वो किसी तरह की डायग्नोसिस कर सके। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एआई की क्रांति, एआई रेवोल्यूशन हमारे सामने है और जिस रफ्तार से एआई की तकनीक बढ़ रही है, उससे आने वाले वक्त में क्या क्या मुमकिन होगा, उसका अभी से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मेडिकल फील्ड के अंदर ही
एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में वैसे तो एआई की एंट्री पिछली सदी के आखिर में ही हो गई थी, लेकिन खासकर तब जब रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। लेकिन आज जांच से लेकर और रिसर्च तक हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और एक स्टडी के मुताबिक 83% डॉक्टरों ने माना है कि आगे चलकर एआई का बहुत बड़ा फायदा अस्पतालों को होने वाला है, डॉक्टर्स को होने वाला है। आज अमेरिका जैसे देशों में अस्पतालों में एआई सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो कि सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे जैसी जो फिल्म होती है उसको पढ़कर और बीमारियों का पता लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, उसके परिवार की हिस्ट्री, उसके जेनेटिक प्रोफाइल, इन सब चीजों को पढ़ करके एआई ये तय कर पाएगा कि उसके लिए दवाई भी क्या होनी चाहिए, यानी कि कस्टमाइज्ड मेडिसिन। हर आदमी को के हिसाब से क्या दवाई होनी चाहिए ये एआई बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाएगा। यही नहीं, किसी शख्स की लाइफ स्टाइल स्टडी करके एआई ये भी बता पाएगा कि अगर ऐसी ही लाइफ स्टाइल आगे रही तो किस किस बीमारी के चंगुल में फंस सकता है। तो समझिए ये कि ये तो शुरुआत भर है। आने वाले सालों में या अगले कुछ सालों में ही एआई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसकी ताकत, उसकी क्षमता जिस तरीके से बढ़ रही है, आने वाले दिनों में हमारे आपके जीवन में एआई एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ सकता है। आप और हम उसके लिए तैयार हों या ना हों।